राजकुमारी मानवी शिकार के लिए जंगल में जाती है और एक कोमल हिरण के रूप से मोहित होकर उसके पीछे पीछे एक गुप्त कुटिया तक पहुंच जाती है। वहां अनजाने में छोड़ा गया बाण सीधा जाकर ऋषि सत्यव्रत और उनकी पत्नी को आघात करता है। प्राण त्यागते हुए ऋषि सत्यव्रत क्रोधित होकर राजकुमारी को श्राप देते हैं, जिस प्रकार तू वन्य प्राणियों का शिकार करती है, एक दिन तेरे गर्भ से एक वन्य पशु ही उत्पन्न होगा। यह कहकर ऋषि और उनकी पत्नी ने प्राण त्याग दिए। इस घटना से राजकुमारी का हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर जाता है। वह शिकार छोड़ देती है और पशुओं से प्रेम करने लगती है। वह वन्य जीवों के लिए महलों से भोजन और फल इत्यादि लेकर आती है और उन्हें खिलाती है। समय बीतता है और एक दिन राजकुमारी वन्य जीवों को फल खिला रही थी। तभी वह देखती है कि एक घायल वानर एक वृक्ष के नीचे बैठा है। वह उस घायल वानर का उपचार करती है। राजकुमारी प्रतिदिन उस वानर की देखभाल करने लगती है। सेवा करते करते वह उसके प्रति गहरा स्नेह और प्रेम महसूस करने लगती है। जब भी राजकुमारी का मन महलों में नहीं लगता, वह उस वानर के पास जाकर बैठ जाती। अब राजकुमारी मानवी ने उस वानर से चुपके मिलना आरंभ कर दिया और यह बात राजकुमारी की दासी सुंदरी के अलावा कोई नहीं जानता था। एक दिन राजकुमारी मानवी रात में उस वानर से मिलने जाती है। बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही थी। राजकुमारी वानर की गुफा में जाती है। हमेशा की तरह राजकुमारी को देखकर वानर बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजकुमारी उस वानर से कहती है, तुम कितने मासूम हो। कहीं न कहीं वानर के मन में भी राजकुमारी के प्रति प्रेम पल रहा था। वह दोनों करीब आने लगते हैं। कई दिन बीत गए। राजकुमारी प्रतिदिन रात्रि में महलों के गुप्त रास्ते से उस वानर से मिलने जाती और भोर होने से पूर्व वह महल वापस आ जाती। एक दिन अचानक राजकुमारी मानवी के स्वास्थ्य में बदलाव आता है। तभी वैद्य कहता है, राजकुमारी मानवी पेट से है, लेकिन राजकुमारी के पेट में किसी इंसान का बच्चा नहीं है। यह सुन राजा के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। राजकुमारी की प्रिय दासी सुंदरी को बुलाया जाता है और राजा दासी सुंदरी से पूछते हैं। तब दासी यह भेद खोलती है कि राजकुमारी मानवीय चुपके एक वानर से मिलती है। राजा क्रोधित होकर कहता है, यह कैसा अनर्थ है। मैं तुम्हें दंड स्वरूप राज्य से निष्कासित करता हूँ। राजकुमारी मानवी को महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। राजकुमारी मानवी उस वानर के पास पहुँच जाती है और वानर से कहती है, हम किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वानर और राजकुमारी मानवी उस राज्य के जंगल को छोड़कर दूसरे राज्य के जंगल में अपनी एक कुटिया बनाकर रहते हैं। समय बीतता है और एक दिन राजकुमारी एक शिशु को जन्म देती है, जो आधा मानव और आधा वानर के रूप में होता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।